हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी प्लस नीट जेई फाउंडेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में पढ़ रहे हैं साथ ही साथ नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ से अपने 12th के साथ साथ नीट और जेई का फाउंडेशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। असाइनमेंट दिया था मैंने पिछली क्लास में आपको पीवाईक्यू नीट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हमें प्रॉब्लम्स पर अप्रोच करना आना चाहिए, क्वेश्चन हल करना आना चाहिए, जिससे हम एग्जाम में इजी गोइंग उनको कर सकें। तो आज हम उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन ही देखेंगे। उससे पहले सॉल्यूशन से पहले हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और ये हर बार मैं आपको रिपीट कराता हूं कौन से वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट। साथ ही साथ ये कोटेशन लिखी हुई है, सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। वह क्या बात है कि हमें कठिन परिश्रम जब करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट का, आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के, जो असाइनमेंट दिया था अब तक जो हमने पढ़ा है सॉल्यूशन में, उसमें से क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नीट 2017 में आया है और क्या कहता है कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर वो डिपेंड करेगी टर्म जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया है पढ़ाते समय, जब वॉल्यूम आ जाएगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलेलिटी में वॉल्यूम नहीं होता है, परसेंटेज डब्ल्यू में नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन में नहीं होता है। वॉल्यूम हमें कहाँ मिलता है, मोलेरिटी में मिलता है। एम इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम जहां आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है और इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो सबसे पहले काई इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट का पूछा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। देखिए नीट 2005 में, 11 में, 15 कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर, अब NB हम मान लें 1, यदि इसके मोल 1 मान लें और Na हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। Na कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, Na इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल हम कैलकुलेट इस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए यहां पर गिवन मास कितना है और मॉलिक्यूलर मास कितना है उसको हम देख लें। देखिए मॉलिक्यूलर मास तो कितना है, 18 होता है वाटर का। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, H2O, तो इसके लिए MB कितना होएगा, 18। वेरी गुड। अब WB कैसे कैलकुलेट करेंगे, M दिया है, मोलल सॉल्यूशन दिया है, डेट इज 1000 ग्राम में प्रेजेंट देखा जाता है। जब मोललिटी की बात करते हैं, 1 kg सॉल्वेंट की बात करते हैं तो कितना आ गया, 1000। तो ये कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। तो ये निकल कर आ गया। तो काई B इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 प्लस 55.5, 1/56.5। ये निकाल लें तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन 0.0177 ये निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से अप्रोच करनी है क्वेश्चन पर। इजी ढंग से हमें जो दे रखा है उसको देखें, फॉर्मूले को लिखें और इसमें अप्लाई हम कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How many grams of concentrate nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2M HNO3? The concentrate acid is 70% दे रखा है।
देखिए 70% के लिए कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है। तो पहले 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसको 70 में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहां पर कैसे करेंगे। मोलरिटी की बात की है तो M इज इक्वल टू होता है NB अपॉन VT, ये हम जानते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन VT। HNO3 का MB मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 1 + 14 + 48 कितना आ गया, 63 आ गया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, M इंटू MV इंटू VT हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए M कितना दे रखा है, M हमें दे रखा है कितना, 2M दे रखा है, M की वैल्यू दे रखी है 2, V की वैल्यू दे रखी है 250 ml, लीटर बना लेंगे 1000 से डिवाइड करके, और MV हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 63। तो M2 इंटू MV कितना है, 63, VT कितना है 250 अपॉन 1000। ये कितनी बार कट गया, 4 बार, ये 2 बार, और ये कितना आ गया, WV आ गया आपका 31.5 ग्राम आ गया। ये तो आया 100% के लिए आया, ये देख लिया आपने 100% के लिए। हमें कैलकुलेट करना है बच्चों 70% के लिए करना है दादा, ये कैलकुलेट अपने को। तो 70% के लिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है फॉर्मूला, परसेंटेज W इज इक्वल टू क्या होता है, WV अपॉन WT इंटू 100। परसेंटेज 70% दे रखा है, WV 30.5 निकाला है, WT कैलकुलेट करना है इंटू 100। तो WT बराबर क्या हो जाएगा, 31.5 इंटू 100 अपॉन 70। WT कैलकुलेट कर ले, देखिए कैलकुलेटर निकाल दूं, कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, थोड़ा इजी। देखिए अब देखिए इसको फटाफट कर लेते हैं, क्या है 31.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कितना दे रखा है 70, तो 45 आ गया, 45 ग्राम आ गया। देख लें ऑप्शन में 45 दे रखा है क्या, ये दे रखा है, देखिए ये दे रखा, ये जो है आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 45 ग्राम कंसंट्रेट HNO3। इस प्रकार से हमें अप्रोच करनी है क्वेश्चंस को करने की, घबराना नहीं है, इजी ढंग से हमें कूल माइंड से इनको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन, 2012 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटीफ्रिज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। एंटीफ्रिज ग्लाइकोल का यूज किया जाता है, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। कंसंट्रेट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4 बाय मास एंड हैज ए डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, डेंसिटी दे रखी है हमें, और 1 लीटर। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए 9, पहले तो ये समझे 98% H2SO4 है, इसका क्या मतलब है, 98 ग्राम
H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहली बात तो ये समझ लें। अब इसके मोल निकाल लें, मोल ऑफ H2SO4, मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 98, मोलर मास 98 बराबर 1 मोल निकाल दिए। डेंसिटी दे रखी है, देखो 1.80 इन्होंने दी है, D 1.80 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml D दे रखा है। और देखिए D इज इक्वल टू होता है M अपॉन V, V निकाल लें बराबर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M अपॉन D। M 100 ग्राम है, D 100 ग्राम की तो बात कर रहे थे अभी, तो कितना आ जाएगा ये निकलकर, देखिए ये आ जाएगा 100 डिवाइड 1.80, 55.55 ये आ गया ml में, ये ml में आ गया। अब देखिए मोलरिटी कैलकुलेट कर लें, NB अपॉन VT। NB कितना है अपने पास, अभी निकाला है, मोल 1 निकाले H2SO4 के, और जो VT 55.55 ml में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड 55.55, ये आ जाएगा 18.001। ये आ गया, ये मोलरिटी आ गई। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है उसको तो देखें। देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहां दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है, वन लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 0.1 M का, तो देखिए, और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है V1, तो देखिए कैसे करेंगे। V1 कैलकुलेट करना है, M1 अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी की थी 18.001, तो यहां लिख लें 18.001, ठीक है। M2 कितना दे रखा है सवाल में देख लें, 0.1 M, 0.1 M। V2 कितना दे रखा है, V2 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब देखिए क्या करेंगे, M1 18.001 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 0.1, V2 1000, V1 बराबर 0.1 इंटू 1000 अपॉन 18.001, भाग दे लें सीधा सीधा, क्या आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 1000, 100 हो गया, डिवाइड 5.55 आंसर आना चाहिए, कितना आएगा 5.55 ml। देखें है क्या नहीं, ये रहा, देखिए ये रहा 5.55 ml आंसर। इस प्रकार से हम अप्रोच इस पर कर सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करनी है। पहले हम देखें ठंडे दिमाग से क्या क्या दे रखा है यूनिट में, क्या पूछा गया है, तब उनको फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए 2.5 लीटर 1 m NaOH solution is mixed with another 3 लीटर of 0.5 m NaOH solution, दोनों सेम है, मिक्स किया गया है। देन फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जब दो सेम सॉल्यूशन को मिक्स कर दें और रिजल्टेंट की मोलरिटी पूछी जाए तो क्या M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ये फॉर्मूला लगाना।
इससे पुटअप करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या क्या दे रखा है। M1 देखो 1, V1 2.5 प्लस M2 0.5, V2 3 इज इक्वल टू मोलरिटी M3 पूछी गई है, V3 कितनी हो जाएगी, V3 कितनी हो जाएगी, ये देखो ये कितना है वॉल्यूम अपना 2.5, और V3 कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2, V1 2.5 प्लस V2 3, तो कितना हो गया 5.5 हो गया, तो यहां लिख दें 5.5। इसको इधर कर देता हूं, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू M3 इंटू 5.5, 5.5 M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.0 अपॉन 5.5 कर लें, 4 डिवाइड 5.5, 0.727 देखिए 0.727, 0.73 मान सकते हैं इसको, तो 0.73 हमारा आंसर देख लें। ये आ रहा है, देखिए बहुत माइन्यूटली ये भी दिया है, 0.80 भी दिया है, 0.50 भी दिया है, 0.72 किसके नजदीक है, इसको 7 आ रहा है, तो 0.73 मान सकते हैं, तो ये 0.73 हमारा आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखें, जब दो सेम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो फॉर्मूला हमें क्या पुटअप करना है, एक नया कंसेप्ट, और यहां पर हमने सीख लिया। 2002 में आया है, देखिए अगला देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 200, should be present in 100 ml of aqueous solution to give strength 1। नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, 99 में आया है क्वेश्चन, तो देखिए नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, N इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है N इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू Vt, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, Wv अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर से बता रखा है, इनटू Vt इनटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला है। पूछा क्या गया है इसमें, ये पूछा गया है Wv, तो Wv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू Mb इंटू Vt अपॉन n। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए सारी चीजें हमें दे रखी है सवाल में। अब देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहां करते हैं, देखिए अब देखिए करिए, Wb इज इक्वल टू, N कितना दे रखा है 0.1, Mb मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 200, Vt कितना दे रखा है 100 ml दे रखा है 100, तो 100 ml लिख देता हूं, अपॉन n फैक्टर देखिए डाई बेसिक है, डाई बेसिक का n फैक्टर कितना होगा 2, तो Wv इज इक्वल टू, देखो ये कितनी बार कट गया, 100 बार कट गया, 100 बार कट गया ना ये। अब इसके बाद ये कितना आ गया, ये नीचे आ गया। अच्छा इसमें देखिए वॉल्यूम किसमें दे रखा है, 100 ml में दे रखा है, तो इसके लीटर बनाएंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, लीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देता हूं मैं यहाँ पर देखिए पहले ml में निकाल लें इस आंसर को, देखिए ये आ गया 1000, ये आया ml में आया, इतने ml इतने ग्राम में आया ये आंसर। एक मिनट,
ये आया 1000 आ गया हमारा आंसर। सही कर रहे हैं ना हम। देखिए एन कितना लिख दिया, 0.1 लिख दिया, और एन तो 0.1 लिख दिया। इसके बाद इसको यहीं पर कर लेते हैं। एक काम करें आप, इसको ऐसे कर लें, यहीं पर इसको कर लें एक बार, यहीं पर कर लें। VT जो है तो ज्यादा इजी रहेगा। कितना दे रखा है, 100 ml, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर। अब देखिए WV इज इक्वल टू N कितना है, 0.1, MB 200, VT 0.1, और N फैक्टर हमारा कितना है, 2। तो देखिए ये 100 बार कट गया, और WV इज इक्वल टू क्या आ गया, 100/100, कितना आ गया, 1 आना चाहिए आंसर। आपका आंसर 1 दे रखा है कि बिल्कुल दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। पहले इसको हम क्या करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मोलरिटी लीटर में कैलकुलेट की जाती है, तो लीटर में कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट इज डेंसिटी, अभी किया तो वैसा ही है, डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी M इज इक्वल टू क्या होता है, NB/VT। ये किस में, लीटर में। अब क्या दे रखा है, D दे रखा है 1.84 ग्राम cc, और 98% दे रखा है W। इसका मतलब क्या हो गया, 98 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो पहले NH2SO4 निकाल लें, अभी निकाला था 98/98 मोल आ गए H2SO4 के, 1 आ गए। कितने आ गए, 1, ये मोल है। अब मोल आ गए इसके, वॉल्यूम और चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू M/V, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/D, M 100/1.84 डेंसिटी। तो देखिए करिए, 100 डिवाइड 1.84, कितना आ गया, 54.34, इतना आ गया, ml आ गया, इतना आ गया। अब V भी आ गया आपके पास। अब M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/54.34 इंटू 1000, करना, करके देखना, 1000 डिवाइड 54.3, 18.40, M आ गया 18.40 है। तो ये आंसर दे रखा है 18.4, 18 भी दे रखा है, बिल्कुल ये नहीं है इसका आंसर, ये भी नहीं है, 18.4 होगा। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करनी है क्वेश्चन पर, सावधानी से, शांति पूर्वक, एकदम चिल होकर इसको करना है। कि हमें क्या करना है, ठंडे दिमाग से, कि पहले हम देखें क्या पूछा गया है, फिर उसकी वैल्यूज को पुटअप कर दे, फॉर्मूले में आंसर निकल कर आ जाता है। और देखिए, अच्छा देखिए, द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट, देखिए अब इंडिपेंडेंट पूछा गया है, पहले डिपेंडेंट पूछा गया था। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कौन इंडिपेंडेंट करेगी, नॉर्मेलिटी करती है, ये नहीं होगा। W ये भी नहीं होगा। मोलरिटी करती, मोलरिटी ये इंडिपेंडेंट होती है। मोलरिटी क्या होता है, M इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो वेट आ रहा है, इसलिए आंसर ये होगा। अगला देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml of 2M मिथाइल एल्कोहल। मोलरिटी की बात की है, M इज इक्वल टू NB/VT। NB क्या होता है, वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर मास इंटू वीटी। डब्ल्यू वी पूछा गया है, क्या हो जाएगा एम इंटू एम वी इंटू वी टी। एम कितना है 2, मॉलिक्यूलर मास CH3OH का बताओ भाई फटाफट, 12 + 4 + 16 कितना हो गया 32, 32। वीटी कितना दे रखा है 150 ml अपॉन 1000 कर दो, तो कितना हो जाएगा कर लो फटाफट, 2 × 32 × 150 डिवाइड 9.6 कितना आ गया 9.6 आ जाना चाहिए। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, यही आंसर है क्या इसका 9.6 ही है क्या? बिल्कुल सही है, 9.6 ही आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। तो नीट 1994 में आया है, तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया, अभी लेटेस्ट आया है 2025 में, अभी जो एग्जाम हुआ था उसी में आया है, नीट 2025 में ही आया है। मैच करवाया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराया है, दिया है लिस्ट 1 ह्यूमिडिटी, अलॉय, अमलगम, स्मोक, और लिस्ट में ये दिया है। अब देखिए पहले अलॉय को देखिए, अलॉय क्या होता है सॉलिड इन सॉलिड मैंने बताया था, तो ये इसमें मैच करेगा। अमलगम क्या होता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। स्मोक क्या होता है कार्बन पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के इन गैस में, सॉलिड इन गैस में। ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस में, तो ये होगा। ए कहां पर जा रहा है सेकंड में, ए सेकंड है, ये तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए इस प्रकार करेंगे, इनको हटा दें। अब ए सेकंड में, ए सेकंड में, बी कहां जा रहा है फर्स्ट में, तो बी या फोर्थ में या फर्स्ट में, ये हो गया। सी फोर्थ में, सी फोर्थ में, डी थर्ड में, डी थर्ड में। तो इस प्रकार से अप्रोच यहां पर हमें करनी है आंसर पर, और तो बहुत ही बढ़िया ढंग से हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, और अप्रोच करना हम सीखें। थ्योरी तो पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए ये हमने देखा और इनको सॉल्व किया हमने। तो इस प्रकार से आप लगातार इनको प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखते रहें। इसी तरह और असाइनमेंट भी मैं देता रहूंगा, बीच बीच में आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, तो धीरे धीरे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा और आपके फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।